बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सियालकोट में खाला के हाथों बहू कत्ल केस में मजीद तहकीकात जारी हैं और बड़ी सनसनीखेज खबरें आ रही हैं कि जो ज़ारा है उसको मारने में खाली यास्मीन का हाथ नहीं था बल्कि उसकी एक और बेटी सबा और उसके साथ नवीद लड़के का भी हाथ था। यानी कि अब 4 लोग जो थे पहले इस मुकदमे में थे, अब 4 लोग और शामिल हो गए हैं और इन सब से तफ्तीश की जा रही है और इन सबको जिस्मानी रिमांड पर पकड़ा गया है। और सुगरा केस के बारे में जो बयानात हैं वो भी साथ इसमें बताए जाएंगे कि लड़की को क्यों मारा गया और किस वजह से मारा गया। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहे और देखें कि दुनिया कितनी सफाक है और लोग किस तरह किसी की बेटी को बड़े चाव से ब्याह कर लाते हैं और बाद में उसको मौत के घाट उतार देते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे अपने व्लॉग में सुबह शेयर किया था, बताया था कि ज़ारा को कत्ल किया गया। ज़ारा की शादी जो अपने ही खाला के घर हुई थी और खाला बड़े शौक से बड़े चाव से ब्याह कर अपनी बहू को लाई थी क्योंकि खाला का एक ही बेटा था। ज़ारा की माँ बचपन में कुछ साल पहले ही फौत हो चुकी थी और जो ज़ारा है वो उसकी बहू जो थी वो कहती थी कि मेरी मरी हुई बहन की बेटी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊं क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है जो कि 5 बहनों का भाई है। लिहाजा जब ज़ारा की शादी आज से 4 साल पहले कर दी गई तो जो ज़ारा है उसके में और उसके मियाँ कदीर में आपस में बहुत प्यार था और वो अपने ही हस्बैंड के पास सऊदी अरब में रहती थी और कभी कभार यहाँ पर भी आ जाती थी अपनी सास को और अपने बाप को मिलने के लिए। जो उसके वाले साहब हैं वो वैसे भी मैंने बताया था कि वो ASI हैं और हाजिर ड्यूटी हैं। वो कहते हैं कि जब मैं ज़ारा से मिलने के लिए गया, 1.5 माह पहले मेरी बेटी आई थी पाकिस्तान और मैं ज़ारा से मिलने के लिए गया क्योंकि ज़ारा से राब्ता नहीं हो रहा था। मैं ज़ारा के घर गया, मैं दरवाज़ा खड़काया, पूछा कि ज़ारा कहाँ है तो उन्होंने कहा ज़ारा तो घर पे नहीं है, ज़ारा तो दवाई लेने के लिए गई है। लेकिन घर की सफाई सुथराई दे के एक दिन दफ़ा तो मेरा दिल काम किया क्योंकि वो खुद भी पुलिस वाले थे। पूरे घर की सफाई की गई, उस पर फरनैल की खुशबू जो थी वो हर तरफ डाल दी गई ताकि किसी भी किस्म की खून की जो है स्मेल वो पैदा ना हो सके। उसका जो 2.5 साल का बेटा था वो भी घर पे था और मैं बड़ा हैरान था कि आज ज़ारा कैसे छोड़ कर चली गई अपने बेटे को, क्योंकि ज़ारा तो अपने बेटे के बगैर 1 मिनट नहीं रहती। बाद में जब इन लोगों के साथ तमाम सूरत हाल को देखा गया, वो कहते हैं कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसको बुलाया और कहा कि यहाँ तो मुझे मामला गड़बड़ लगता है, तुम ऐसा को जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे कोई इतना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरा भाई आया, हम लोगों ने चेक किया, पता करवाया तो पता चला कि जी ज़ारा को तो कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी खाला सुगरा है, उसकी बेटी यास्मीन, उसका आगे से बेटा। अब उस कत्ल केस में उनकी एक बेटी भी शामिल हो गई है और साथ में उनके एक बेटा भी है। शबीर अहमद जो थे, मैंने आपको बताया था वो पहले ही पुलिस में थे। इसमें सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अब तक 4 मुसलमान गिरफ्तार और जेर हिरासत है जिनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि ज़ारा को कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश है वो बोरियों में डाल दी गई और ज़ारा को मारने की असल वजह जो थी वो हसद था, क्योंकि जो ज़ारा है उसका अपने शौहर से बहुत प्यार था और वो अपने मियाँ के साथ बाहर रहती थी और जो मियाँ है सारा खर्चा जो है जितने भी अखराजात हैं वो सब अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता था, जिस पे उसकी सास और नंदे जो थी वो बहुत उससे जेलस थी। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ज़ारा अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के जो किस्से हैं वो पूरे ख़ानदान में बताए जाते थे कि जो ज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। इसी बिना पे जो उसकी नंदे हैं वो उससे बहुत हसद करती थी और एक लड़का नवीद है जो इनका रिश्तेदार है, उसको बुलाया गया लाहौर से और उसको लालच दिया गया कि हम तुझे इटली भिजवा देंगी, तो हमारे साथ मदद कर, क्योंकि जब ज़ारा मर जाएगी तो उसके मरने के बाद जो उसका मियाँ कदीर है वो सारे पैसे हमारे अकाउंट में भिजवाएगा, तो हम तुम्हें इटली भिजवा देंगे, फिर हमारे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। ये सब मास्टर माइंड था, ये सब प्लानिंग थी और प्लानिंग जो था और जो मास्टर माइंड था वो सुगरा का था, क्योंकि सुगरा से अपनी बहू का और बेटे का सलूक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नाज़रीन, हम बेटियां ब्याहते हैं और कहते हैं कि जो हमारी बेटी है वो ससुराल में अच्छे तरीके से रहे, लेकिन बताया जाता है कि ज़ारा के पहले भी छोटे मोटे झगड़े अपने घर में होते थे। उसके वालिद साहब बता रहे हैं कि पहले भी ज़ारा के छोटे मोटे झगड़े होते थे और हम कहते थे ज़ारा कोई बात नहीं, ये घर के मसले हैं, हर घर में सास बहू और नंदे लड़ती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये मामला जो है
اتنی سنگین نوعیت بھی اختیار کر جائے گا۔ اس سے پہلے اس نے قدیر نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ جی میں تو فون کر رہا ہوں اپنی بیوی کو، اور جو میری بیوی ہے فون نہیں اٹھا رہی۔ اس پہ شبیر احمد کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ زارا تو منٹ میں رابطہ کرتی ہے، زارا فون بند نہیں کرتی، تو آج زارا کا فون کیوں بند ہے؟ اس کے والد یہ بتاتے ہوئے بڑے پریشان، بڑے رنجیدہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں خود ایک پولیس والا جو لوگوں کی تفتیش کرتا ہوں، آج میری بیٹی کی تفتیش ہو رہی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو کیا ہوا۔ نوید کو کہا گیا کہ ہم تمہیں اٹلی بھجوا دیں گے، لہٰذا تم آ جاؤ اور اس کو مارتے ہیں۔ اور ساس نے کہا کہ میں نے اپنی بہو کے پیس کر کے اس کو بوری میں ڈال دیا، 5 بوریوں میں اس کی لاش کو ڈالا گیا اور سر کو چولہے پہ رکھ کے جلا دیا گیا تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ اور اس پہ سب سے بڑا ظلم کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی اور 2.5 سال کا بچہ اس کا پہلا بھی تھا۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ عورت کو جو پیٹ سے تھی، اس کے بچے کو بھی مارا گیا، اس کو ایک علیحدہ چیز میں ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ جو لاہور سے بندہ آیا ہوا تھا، یاسمین کا جو فرینڈ تھا بتایا گیا تھا جس کا نام سونی تھا، اس نے باقاعدہ طور پر اس کے پیس کیے تھے، جیسے ایک جو کسائی ہے وہ گوشت بناتا ہے، اسی طرح زارا کے گوشت بنایا گیا۔ ناظرین، ہم اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے جینا مرنا اپنے سسرال میں ہے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو ہوتی ہیں، لیکن نہیں، خدا را سمجھے، بیٹیوں کو سمجھیں اور چھوٹے موٹے مسئلوں پہ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں بیٹیاں جو ہیں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کوئی درندہ نہ کرے۔ میری مری ہوئی بیوی کی بہن ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس سے پیار کرے گی، کیونکہ اس کی تو اپنی ماں زارا کی کافی ٹائم پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا یہ خالہ ہے، یہ ماں بن کے دکھائے گئی، کہ وہ ماں نہیں بنی، وہ ڈین بن گئی۔ یہ وہ ڈین ہے جس نے کہ اپنے ہی بچے کی بیوی کو کھا لیا، جس نے 1.5 سال کے بچے کی ماں کو کھا لیا، جس نے 7 ماہ کی حاملہ عورت کو کھا لیا۔ ان کو عورتیں نہیں کہا جاتا ہے، ان کو ڈائنے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈائنے ہیں جو کہ لوگوں کی اولادوں کو کھا جاتی ہیں فقط اپنے مفاد کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے۔ اب یہ جو 4-5 لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان لوگوں کو، جس میں سغرا ہے، یاسمین ہے، عبداللہ ہے، نوید ہے، ان کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جو ڈیوٹی پہ جو مجسٹریٹ موجود ہیں ان کا نام حمیرہ مظفر ہے، یہ ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور کیا بھی گیا ہے۔ عدالت نے ان کو 1 روزہ جو ہے نوید کو، خاص طور پہ ملزم نوید کو، جس کے اٹلی کا لالچ دیا گیا، اس کو 1 دن کا جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ بتائے کہ سارا قصہ کیا ہے۔ جب اس کے بوریوں میں ڈالا گیا تو اس کو ساتھ لے جانے والا موٹر سائیکل پہ بار بار سغرا کا اپنا ہی نواسا تھا، اور یہ صرف اس کی ایک بیٹی یاسمین کی کارستانی نہیں تھی، اس میں اس کی سب بیٹیاں شامل تھی جو زارا سے حسد کرتی تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور جو سغرا ہے وہ اس لیے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جو کہ 5 بہنوں کا بھائی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اور سارے پیسے زارا کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے، لہذا جیلسی میں، پرسنالٹی کلیش میں، بیوٹی میں، ہر چیز میں زارا کو شکست دینے کے لیے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہوں نے زارا کو نشہ دے کے بے ہوش کر دیا، اور بے ہوش کرنے کے بعد بے ہوشی میں اس کے پیس کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے درندہ صفت لوگوں سے بچائیں جو بیٹیوں کو بڑے چاؤ سے اس وقت تو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں پر پھر بعد میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپنی بھی اولادیں ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اس دنیا میں جو آپ کریں گے وہ آپ بھریں گے۔ جیسا آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔